दुलारे अंसारी हैं और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। एक तरफ बलौदा बाजार, दूसरी तरफ सूरजपुर और तीसरी तरफ बलरामपुर। बीजेपी पूरी तरीके से असमर्थ है सरकार चलाने में। बीजेपी पूरी तरीके से असफल है सरकार चलाने में। ये सारी बातें कांग्रेस की तरफ से आरोप लग रहा है और टीएस सिंहदेव ने एक्स पर लिख दिया है कि तत्काल प्रभाव से गृह मंत्री इस्तीफा दें और तुरंत से तत्कालीन जांच हो। एक युवक ने पुलिस थाने में ही फांसी लगा ली। पुलिस ने अपनी ही पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई थी और पुलिस ने जब उस व्यक्ति को पूछताछ के लिए बुलाया तो पता चला कि पूछताछ के बाद उसका शव लटका हुआ बाथरूम में मिला। फांसी लगा ली। पिता का आरोप है कि इसमें एसपी और टीआई सम्मिलित है। खैर, एएसपी ने एक साफ तौर पे कह दिया है कि ऐसा कुछ नहीं, इस मामले की जांच होगी और निष्पक्षता से जांच होगी। पर जांच ही क्यों होगी? क्राइम बढ़ क्यों रहा है? जिनसे हम ये मांग करते हैं कि सुरक्षित है, उसी जगह पर आदमी असुरक्षित है। जहां पर ऐसा भावना आती है कि यहाँ जाकर हम बच जाएंगे, किसी थाने के अंदर घुस जाएंगे तो बच जाएंगे, पर जब उसी थाने के अंदर से एक लाश मिलती है, उसी थाने के अंदर से एक फांसी लगा हुआ शव मिलता है तो दिल और दिमाग झिंझोर देता है। ये झिंझोर इतना देता है कि मैं बता नहीं सकता हूं कि जब से बीजेपी आई है तब से घटना पे घटना होते जा रहा है। बीजेपी के ही शासनकाल में क्यों लगातार कांग्रेस पूछ रही है। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। एक तरफ बीजेपी के हमारे साथ वासु शर्मा जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है और एक तरफ से कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए, कांग्रेस की दमदारी से ये करने के लिए अंशु मिश्रा जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साफ तौर पे पूछूंगा, लालचन पे लालचन, आरोप पे आरोप, जब से सरकार बनाई है 10 महीने में बड़े बड़े कांड आपको देखने मिले, बलौदा बाजार, सूरजपुर और अब बलरामपुर। क्या कुछ कहेंगे वासु जी? देखिए, अंसारी जी, निश्चित रूप से घटना बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है और जिस प्रकार से बलरामपुर की घटना की बात आज चर्चा में आई है, एक मृतक व्यक्ति जो लॉकअप के अंदर फांसी लगा के आत्महत्या किया है, लेकिन उसके पुरानी जांच में अगर देखेंगे हम तो निश्चित रूप से उसने उनकी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट उन्होंने 29 सितंबर को लिखाई थी। लेकिन उसके भाई के ने, आज मैं टीवी चैनल में सुन रहा था, उनके भाई ने कहीं ना कहीं उसके पति के ऊपर शक किया। इसके कारण पुलिस वालों ने उनको पूछताछ के लिए कई बार बुलाया, मारा पीटा, 3 दिनों से मार रहे थे। उसके पिता का बयान भी सुन लेते, वासु जी उसके पिताजी का भी बयान सुन लेते। वासु जी, मैं बोल रहा हूं पिता का भी बयान सुन लेते। तो मैं बता रहा हूँ, एक एक करके बता रहा हूं। आरोप लगाना और इससे सिद्ध करना दो अलग अलग पहलू होते हैं। दूसरी बात, जहां तक बात है इसकी जांच हुई, देखिए किसी भी पुलिस अगर जांच करती है, किसी पर आरोप लगता है तो उसको पुलिस जांच करने के लिए बुलाती है, तथ्यात्मक बात करने के लिए बुलाती है, मारती नहीं है। मारपीट कहीं पर नहीं हुआ है, मारपीट नहीं हुआ है, इससे सर्वे बातें बिल्कुल निकल के नहीं, गलत बातें हैं। उसको पूछताछ के लिए बुलाया गया था और उसका वो फांसी पे लटका है, जांच की जा रही है। जब आरोप एसपी पे और आरोप टीआई पे तो जांच कौन करेगा? तो निश्चित तौर पर सरकार संज्ञान लेते हुए टीआई और वहां पे कांस्टेबल को तत्काल प्रभाव में निलंबित किया है। यही सरकार है ना, जागरूकता से काम करती है सरकार। आप जहां भी अंसारी जी, बिल्कुल न्याय मिलेगा। जो भी इस पे दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। हमारी सरकार कार्रवाई करने वाली सरकार है। आप चाहे कवर्धा की घटना देख लीजिए, आप बलौदा बाजार की घटना देख लीजिए, आप सूरजपुर की घटना देख लीजिए। एडिशनल एसपी के नीचे जज कार्यालय के नीचे रेप हो जाता है, रक्षाबंधन के दिन रेप हो जाता है। क्या आप दोनों ही सरकार चलाने में पूरी तरीके से असफल हैं? सर्वप्रथम तो अंसारी जी, मैं ये कहूंगा कि कानून व्यवस्था को लेकर और चाहे इस प्रकार की जो भी घटना हो, मेरी बहन के साथ हो सकता है, आपकी बहन के साथ हो सकता है, इस पर राजनीति नहीं होना चाहिए, कभी राजनीति नहीं होना चाहिए। अब मैं कांग्रेस का पक्ष रखने के प्रयास करता हूं। जब आदरणीय प्रवक्ता महोदय अपनी बात को रख रहे थे तो मुझे कुमार विश्वास की 2 लाइन याद आ रही थी कि मत पूछ कि क्या हाल है मेरा तेरे आगे, बस देख कि क्या रंग है मेरा तेरे आगे। वह कह रहे हैं कि बिल्कुल मार काट नहीं हुई, वे कह रहे हैं कि उसके साथ कोई गलत नहीं हुआ। मुझे तो ऐसा लगता है कि बीजेपी का पक्ष रखते रखते बीजेपी के प्रवक्ता के पास शब्दकोशों में शब्दों की कमी हो गई है। मुझे ये लगता है कि वह महिला मिल गई होगी, मुझे लगता है कि उसका तो बड़ा सम्मान किया होगा, वो तो पता नहीं कौन से स्कूप मंडूता में आ गया होगा कि वो अंदर जाता है और फांसी लगा लेता है। ये किस प्रकार की निम्न स्तर की छत्तीसगढ़ में राजनीति हो रही है। छत्तीसगढ़ को शांत टापू कहा जा सकता था। छत्तीसगढ़ में हर एक व्यक्ति निवास करने वाला अपने आप को यह समझता था कि हो सकता है मैं स्वर्ग में रह रही हूं। देवेंद्र यादव जेल में। बहुत सुंदर बात कही, बहुत सुंदर बात कही कि बलौदा बाजार में हमारे देवेंद्र यादव जो जनता की आवाज उठा रहे थे,
जो उस व्यक्ति की आवाज उठा रहे थे, हमारे ही वो आदमी आज जेल के अंदर है। क्यों है? क्योंकि लीपापोती करना इस सरकार का पुराना सूरजपुर हत्याकांड में आप ही के जिला अध्यक्ष जेल में। बिल्कुल, ऐसे तो कई लोग जेल में हैं और गांधी जी भी तो जेल गए थे मान्यवर, लेकिन गांधी जी को तो आप कितने सम्मान की नजरों से देखते हैं। बीजेपी को मैं बीच में नहीं, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूँ, मैं बीच में नहीं बोलता हूँ, आप बीच में कंप्लीट करते हैं। आपने बहुत उम्दा तर्क दिया कि आपके ये नेता भी जेल में है, आपके वो नेता भी जेल में है। साहब, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता जेल में चला जाएगा, स्वयं अंशुल मिश्रा भी जेल में चला जाएगा, लेकिन एक शर्त पर जाएगा। जो छत्तीसगढ़ टापू शांत प्रदेश हुआ करता था, उसको जो अराजकता फैला दिया, उस अराजकता को कम कर दीजिए। मैं पूछ रहा हूँ, अंशुल जी सीके चौधरी निर्दोष है या देवेंद्र यादव निर्दोष है? आप बता दीजिए। ये मान्यवर, ये ना आपका अधिकार है ना मेरा अधिकार है, दोषी कौन है और निर्दोषी कौन है। लेकिन जो व्यक्ति कांग्रेसी है वह निर्दोषी है। अंशुल मिश्रा जी कांग्रेसी होने के नाते हर एक कांग्रेसी निर्दोषी है, लेकिन हाँ, वह जो कांग्रेसी निर्दोषी है वह उतना ही क्रांतिकारी व्यक्ति है। अहिंसा परमो धर्मस की परिपाटी पर चलने वाला व्यक्ति अगर उसे जेल में भेजा जाता है तो मुझे तो वो इतिहास के वो 4 पन्ने याद आ रहे हैं जब मेरा देश इस अंग्रेजों की गुलाम हुआ करता था और अंग्रेजों के खिलाफ में जो लड़ाई लड़ने वाला हुआ करता था उसे जेल में भेज दिया जाता था। यह कोई पैमाना नहीं होता कि दोषी कौन है, अनदोषी कौन है, किसने किया किसने नहीं किया। दूध का दूध पानी का पानी कर दिखाए ना गृह मंत्री जी। अब और क्या चाहते हैं? अब और ऐसी कितनी घटनाएं कराना चाहते हैं जिसमें उन्हें इस्तीफा देना पड़े? मैं कहता हूं वो इस्तीफा दें या ना दें, लेकिन छत्तीसगढ़ को वापस शांत टापू जरूर बना दें। क्या जो जनता की आवाज उठाएंगे आप उसको जेल में डाल देंगे? देखिए, साफ तौर पे कह रहे हैं कि देवेंद्र यादव जी जनता की आवाज को उठाते थे, उनको आपने जेल में रख दिया, और जो बड़ौदा बाजार की आवाज उठा रहे थे उन्हीं को। तो क्या पूरे तरीके से आप उन अपराधियों को शिकंजे में नहीं ले पा रहे? क्या कानून के हाथ अब उतने लंबे नहीं रहे जितने लंबे होने का आप दावा करते थे? देखिए, बड़ौदा बाजार की घटना की बात है जब होती है उसमें मुख्य देवेंद्र यादव जी के ऊपर आरोप। ये आप कैसे मुख्य कह सकते हैं? देखिए, अब मैं आ रहा हूँ उसी पे आ रहा हूँ। अगर मेरी बात नहीं मानते चलो भारतीय जनता पार्टी की बात मत मानिए। आज न्यायालय में केस चल रहा है, जमानत क्यों नहीं मिल रही उनको भैया? अगर वो इतने सही है, इतने तथ्य है, कांग्रेस पार्टी पर जाके रख दिया, आज तक जमानत क्यों नहीं मिल रही? तो यहाँ पर ये दिखता है। दूसरी बात, सूरजपुर में कह रहे हैं कि सारे कांग्रेसी जेल में जाएंगे। अरे आपके कांग्रेस नेता किसी को हत्या करके जघन्य रेप किया, जगह में रेप के मर्डर करके 3 इतनी छोटी बच्ची की घटना करके मर्डर करके वो जेल में। अंशुल जी कहते हैं कि भाई सारे कांग्रेसी जेल में, और अंशुल जी कह नहीं पा रहे उसके बारे में। जिला अध्यक्ष का आरोप है। देखिए दुलारे जी, सारी घटनाओं में क्यों कांग्रेसी नेताओं का नाम आ रहा है? इसके पीछे कुछ षड्यंत्र है क्या? छत्तीसगढ़ की शांत फिदाओं को अंशुल जी भी कह रहे थे, छत्तीसगढ़ एक शांति प्रिय देश है, यहाँ के लोग शांति पसंद करते हैं। लेकिन क्या हुआ? मैं निश्चित जवाबदारी है, जवाबदारी है, इसलिए हम कार्रवाई करते हैं कि हम सफल रहे। देखिए, मैं आपको अंतर बता रहा हूं, मैं बिल्कुल दमदारी से कह रहा हूं अंसारी जी, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कार्रवाई करने वाली सरकार है। हम कवर्धा पे है तो एसपी और कलेक्टर को हटा दिए। कवर्धा पे हुआ जांच नहीं करेंगे, जांच इसमें क्या आप मेरे को आप बुलाने जी, आप मेरे को बता दीजिए, सिर्फ प्रशासनिक लोगों को निलंबित करेंगे। निलंबन कब तक चलेगा? निलंबन सरकार बिल्कुल काम करती है, जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई करेगी, हम चूकते नहीं है। अभी मैं पलट के इनके समय के 4 घटना याद दिला देता हूं मैं आपको। दुर्ग में हिंदुस्तान जिंदाबाद कहने वालों की हत्या हो जाती है। दुर्ग में एक इंसान हिंदुस्तान जिंदाबाद कहता है, उसकी हत्या हो जाती थी। बेलापुर में कैसे साहू जी की हत्या हो जाती थी, कवर्धा में झंडा कांड हो जाता था। अरे मान्यवर, इस्तीफा तो छोड़िए, उस समय के गृह मंत्री एक सिपाही तक को सस्पेंड नहीं कर पाते, कलेक्टर एसपी की बात छोड़िए, ये सरकार है, एक सिपाही तक को हटा नहीं सकती थी। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार, कोई भी बड़ा अधिकारी हो, अगर वो उसको प्रशासन तो आप निश्चित तौर पे चल रहे हैं। हम लोग निश्चित हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। हम लोग जो अगर गलत काम करते हैं उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। ये सवाल उठा रहे, गृह मंत्री इस्तीफा जा रहे हैं, आपके सामने इतने बड़े कांड होगा आपके शासन में, आपके गृह मंत्री इस्तीफा दिए और कितने पुलिस के बर्खास्त किए? बताइए, बता दीजिए दुर्ग वाले में आपने कितने मैं बिंदुवार तरीके से जवाब दूंगा। सबसे पहले इन्होंने प्रश्न उठाया कि जब देवेंद्र यादव जी इतने अच्छे व्यक्ति हैं तो उनको जमानत क्यों नहीं मिल रही?
मान्यवर जो आरएसएस की पतली पतली पुस्तक पढ़ते हैं ना, उन्हें संविधान, हिंदुस्तान, इन सब शब्दों से ना वास्ता नहीं रहता। मान्यवर आरएसएस से निकलिए और कानून की व्यवस्था को जब आप पढ़ने का प्रयास करेंगे, ये माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की बखूबी जिम्मेदारी होती है कि किसे जमानत देना है और किसे नहीं देना है। और अगर किसी व्यक्ति को जमानत नहीं मिलती है तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसके ऊपर आरोप सिद्ध हो गया है। पॉइंट नंबर 1। इन्होंने दूसरा कहा कि सब कांग्रेसियों के ही नाम क्यों आ रहे हैं, कि इसके पीछे कोई षड्यंत्र तो नहीं है। बिल्कुल वासु जी की बात को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं, मुझे भी लगता है कुछ षड्यंत्र जरूर है कि जब जब सरकार फेल होती है तो उठा के ठीकरा कांग्रेस के राजीव भवन पर फोड़ देती है। एक सक्षम नेता, दौड़ा हुआ नेता, अच्छा काम करता हुआ नेता, उसको उठा देती है, उसके ऊपर आरोप मर देती है, जेल में डाल देती है। और बीजेपी के सारे प्रवक्ता, मान्यवर मेरा कंप्लीट होते, मैं बीच में नहीं बोलता, सारे प्रवक्ता आकर टीवी में यह चिल्लाने लगते हैं कि देखिए कांग्रेसी पकड़ा गया, कांग्रेसी पकड़ा गया। साहब षड्यंत्र आप अपने बीजेपी में देखिए, गृह मंत्री जी से यह पूछिए कि अगर सही में कांग्रेसी इस प्रकार का षड्यंत्र रच रहे हैं तो अभी तक तो 10 महीने की सरकार है, 10 महीने में अगर आप रैपिड फायर और गेम खेल लेते होते तो आधे कांग्रेसियों को अंदर कर चुके होते। ये आप करोगे नहीं, टीवी में बैठ के आप प्रश्न खड़े करोगे, तो मैं समझता हूं कि दोहरे चरित्र की राजनीति छत्तीसगढ़ में तो नहीं चलेगी। अब इन्होंने कहा कि आपके समय में ऐसा होता था तो वैसा होता था। मान्यवर हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, जो भूतकाल की बात करता है उसे भूत लग जाते हैं। जो प्रश्न के प्रति प्रश्न खड़ा करता है चाणक्य नीति के अनुसार, वह समझ लेना चाहिए कि चलती हुई सरकार अच्छा कार्य नहीं कर रही है। वासु जी अपने निर्मल शब्दकोशों से जो शब्द उद्घोष कर रहे हैं, मैं यह पूछना चाहता हूं क्या उनके पास प्रश्नों के जवाब नहीं बचे हैं? और अगर उनके पास प्रश्नों के जवाब नहीं बचे हैं तो हाथ जोड़कर मैं आपसे विनती करना चाहता हूं कि यह निरंकुश जो सरकार है, आप उस पर कहीं ना कहीं टिक मार्क कर रहे हैं। वही तो हम कह रहे हैं कि आप आदरणीय गृह मंत्री जी को हटा दीजिए, आपके पास और भी विधायक हैं, दूसरे को बना दीजिए। अगर वह नहीं बन पाता है तो सरकार को सरेंडर करा दीजिए, फिर से उपचुनाव करा लीजिए। मैं कौन सा प्रश्न कर रहा हूं? मैं तो वही प्रश्न कर रहा हूं ना जो आपके श्रीमुख से आ रहे हैं। मैं तो वही कह रहा हूं ना कि आप भूतकाल की बात कर रहे हैं, मैं तो आज वर्तमान की बात कर रहा हूं। अगर मेरे घर की किसी महिला के ऊपर कोई गोली चलाकर चला जाता है और वासु शर्मा जी जिम्मेदारी लेते हैं कि मैं यहां के एसपी को हटा दूंगा, यहां के कलेक्टर को हटा दूंगा, तो वह ठीक हो जाएगा क्या? छत्तीसगढ़ प्रांत, छत्तीसगढ़ राज्य और मेरी राजधानी रायपुर क्या यही चाहती है? अभी विगत 3 दिन पुरानी, 4 दिन पुरानी घटना है। एक महिला सड़क पर जा रही थी, ये कोई बीच कांग्रेस सरकार की बात नहीं बता रहा हूं, 3 दिन पहले बीजेपी की सरकार थी। महिला रायपुर में सड़क पर जा रही थी, एक व्यक्ति विशेष आता है, उसे चाकू मारकर चला जाता है। उसके आगे ना पीछे ना कुछ पता चलता है और वह महिला विधानसभा थाने में सुबह से लेकर शाम तक खड़ी रहती है। वह छत्तीसगढ़ शासन, एक तो एफआईआर दर्ज नहीं होती। ये तो बलरामपुर की घटना गनीमत है कि आपके और हमारे संज्ञान में आ गई, नहीं तो ऐसी घटनाएं अभी हम लाइव डिबेट में बैठे हैं, कई सारी चल रही हैं। ये छत्तीसगढ़ की सच्चाई है, इसके ऊपर मैं समझता हूं राजनीति नहीं काजनीति होना चाहिए। धरातल के आरोप है। मैं सवाल जोड़ूं, रायपुर को आपने चाकूपुर बना दिया है। ये देखिए कि यहाँ पर सारे विधायक हैं, सारे मंत्री हैं, राज्यपाल भवन है, बड़े बड़े लोग यही है। आप छत्तीसगढ़ की राजधानी है, जब राजधानी में इतना बढ़ गया है क्राइम, जिस तरीके से अंशु जी बता रहे हैं, तो क्या बाकी ग्राम पंचायतों में या ग्रामीण में अपराध नहीं बढ़ा होगा? देखिए अंसारी जी, निश्चित तौर पे जब घटना होती है उसको संभालने का काम प्रशासन करता है। आप, मैं ये अंशु जी कह रहे हैं कि भूत की बात मत कीजिए। अरे आप जब मैं उसका भी जवाब दूंगा, सॉरी मैं जवाब नहीं दे पाया, मैं बीच में नहीं बोला, मैं जवाब दूंगा। मैं वही कह रहा हूँ कि भाई अंशुल जी बोल रहे हैं, आप जब आज हमारे पे नैतिकता के सवाल उठा रहे हो तो आपकी नैतिकता कहाँ गई थी उस समय? पिछले 5 साल में नैतिकता कहाँ थी आपकी? आपने क्यों नहीं हटाई? आपने क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी तय नहीं की अधिकारियों के ऊपर, किसी के ऊपर जिसके ऊपर आप वो थे? और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि अभी एक उदाहरण दे दे कि एफआईआर नहीं होती। मैं 2 उदाहरण और छोटे छोटे आपके सामने रख देता हूं। फिर भूत की बात करेंगे, देख लेना, भूत की बात होगी, भूत की बात होगी। बोल रहे हैं इनके जमाने में, ये आगे चलती हुई सरकार का चेहरा दिख गया। अंसारी जी, ये चेहरा तो मुझे दिखाना था, मुझे यही चेहरा दिखाना था, यही चेहरा दिखाना था। मैं धन्यवाद करता हूँ आपके न्यूज चैनल पे, बहुत धन्यवाद करता हूँ। पूरा समझ लूंगा मैं, आप पूरा बोलिए। वासु शर्मा जी बीजेपी के प्रवक्ता,
का मुझे यही चेहरा दिखाना था कि आज इनके शब्दकोशों में शब्द नहीं बचे। ये है सरकार चलती हुई, ये जनता देख रही है। धन्यवाद, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। पूरा बोलिए आप। अंसारी जी, मुझे यही चेहरा दिखाना। बस हो गया, हो गया। आप बोले बिल्कुल बिल्कुल सही। मेरे बीच में कोई नहीं बोले, उनके बाद फिर से इनके बाद बात आती तो जो आरोप इनको लगाने लगा सकते थे, लेकिन यही बोल रहे हैं। लेकिन दिक्कत यही है, अपने आप को ये लोग देखते नहीं है और आरोप लगा के भग जाते हैं। दूसरी बात है, एफआईआर की बात की तो मायना हमको दिखाना जरूरी है। इनकी नैतिकता और इनके जो बोलने का तरीका है, जनता वो भी तो देखे। ये रतनपुर में एक घटना हुई, एक विधवा माँ रिपोर्ट में थाने दर्ज कर दी गई और उसकी बेटी की जगन रेप की घटना हुई थी, वो उसकी बेटी का रिपोर्ट दर्ज ना करके विधवा माँ को जेल भेज दिया गया। ये हालत कांग्रेस सरकार में थी। कोंडा गांव में एक बेटी के साथ अनाचार हुआ, पिता और बेटी दोनों थाने गए, जाके रिपोर्ट लिखाने, रिपोर्ट लिखने वाला कोई नहीं था। जब दोनों जो है आत्महत्या करने की कोशिश की, तब दबाव बना भारतीय जनता पार्टी द्वारा, तब जाके एफआईआर हुई। ये हाल तो कांग्रेस के समय में था, हुआ है ना। आज हमारे पर सवाल उठा रहे हैं, हमारी सरकार चुस्त काम कर रही है, हम जवाबदारी तय करते हैं। आप भागते नहीं है कि जो जवाबदार है उसको तय करते हैं। और जहां तक कानून व्यवस्था रायपुर का सवाल है, रायपुर में अंसारी जी पिछले एक साल से हमारी सरकार, उसके पहले क्या हाल था? यहाँ तो जयस्तंभ चौक में एक आदमी ने लिफ्ट मांगा, उसको चाकू मार दिया जाता था। आपने जैसे बताया एडिशनल एसपी कॉफी नीचे रेप हो जाता था। अब कितनी घटना ना जाने उस समय की क्या हुआ, तो फिर अंशुल जी बोलेंगे कि मेरे को पुरानी घटना बतानी पड़ेगी, आप जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इसका जवाब के जमाने में क्या होता था ये भी जनता है। तो इसीलिए कह रहा हूँ, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है और जो भी घटना होता है उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करती है। और निश्चित रूप से जो भी घटना हो रही है बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारा प्रशासन उस पर लगा हुआ है और एक एक पैनी नजर बना के लगा हुआ है। और निश्चित रूप से जो भी घटना करेगा, इसके पीछे का षड्यंत्र है। और इसके पीछे कौन षड्यंत्र कर रहा है? जो छत्तीसगढ़ की शांत फिजाओं को बर्बाद करने का काम कर रहा है, उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। अंसारी जी, मैं क्या कहना चाहता हूँ, देखिए ये कार्रवाई का वादा कर रहे हैं और आप लोगों के लिए मैं सवाल रेडी कर लिया हूँ। आखिरी सवाल पूछूंगा, पर पहले आप जवाब दे दीजिए। बिल्कुल, उसके बाद मैं दोनों लोगों मैं से क्षमा एक चाहता सवाल हूँ, पूछूंगा। मैं प्रश्न करते करते अपने प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाया, लेकिन मैं ऐसा प्रवक्ता हूं कि मैं इस बिंदुवार तरीके से जवाब देता हूं। अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि चुस्त काम कर रही है। साहब, अगर इसको आपके क्रियाकलाप को चुस्त काम करना कहते हैं तो मैं तो हाथ जोड़कर विनती करता हूं छत्तीसगढ़ जनता की ओर से कि आप ऐसा चुस्त काम तो मत करें कि आदमी जेल जाएगा और उसको फांसी से लटक के बाहर आ जाएगा और एफआईआर भी नहीं होगी। ऐसा चुस्त काम मैं समझता हूं छत्तीसगढ़ में ना भूतो हुआ है ना भविष्यति होगा। और इन्होंने कहा कि चाकू मार देते थे, फिर इन्होंने रतनपुर की घटना का जिक्र किया, फिर इन्होंने भिलाई की घटना का भी जिक्र किया। बिल्कुल हुआ था साहब, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार में बहुत सारी घटनाएं होती थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार जो थी उन घटनाओं पे कंट्रोल करने के लिए प्रतिबद्ध थी। ये कांग्रेस की सरकार नहीं कहती वाशु शर्मा जी, यह चलती हुई सरकार सेंट्रल में बीजेपी की सरकार अर्थात नरेंद्र मोदी जी की सरकार कहती थी। कैसे कहती थी मैं बता देता हूं। पिछले 10 महीनों का छोटा सा आंकड़ा लेकर आया हूं, शायद आप तक के कान तक जाएगी तो गृह मंत्री तक आवाज मेरी जरूर पहुंच जाएगी कि उत्पीड़न के मामले में पिछले 10 महीनों में छत्तीसगढ़ राज्य जो है वह 27% की वृद्धि कर चुका है। आगजनी के मामले में जो छत्तीसगढ़ राज्य है वह 16% तक की वृद्धि कर चुका है। चाकूबाजी के मामले की बात मत करिए मान्यवर, क्योंकि 67% की वृद्धि हम लोग कर चुके हैं। लोगों की जेब में पैसा जाए ना जाए, लेकिन लोगों के पेट में आजकल चाकू जरूर जा रहे हैं। और चोरी के मामले में छत्तीसगढ़ अव्वल नंबर पर है संपूर्ण हिंदुस्तान में, शानदार 27% तक की वृद्धि कर चुका है। और जिस सीआईएमई का डाटा का ये लोग आंकड़ा फोड़ा करते थे कि बेरोजगारी दर कम हो गई तो ये लोग क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, तो उसी सीआईएमई ने डाटा प्रस्तुत किया है। छत्तीसगढ़, हमारा छत्तीसगढ़ मातारी प्रदेश जो है, जब 0.3 पे लाइज करता था, बीजेपी उचक्का करती थी, आज 9% पर बेरोजगारी दर के कारण लाइज कर रहा है। क्राइम का सबसे बड़ा कारण ये है। अगर चलती हुई सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 2 करोड़ प्रति वर्ष रोजगार के अनुसार छत्तीसगढ़ के मत के रोजगार दे देते तो मैं समझता हूं लोग मुख्य धारा में काम करने का प्रयास करते। और ये उत्पीड़न, आगजनी और चाकूबाजी और रेप की घटनाएं जो मेरी बहनों और माताओं के साथ और मेरे भाइयों के साथ छत्तीसगढ़ में सामान्य लोगों के साथ हो रही है, मैं समझता हूं ये नहीं होता। अगर सच में मेरे छत्तीसगढ़ को शांत टापू जैसे कभी इस जमाने में हुआ करता था बनाना है और इस पर राजनीति बीजेपी को नहीं करना है, तो जाइए मोदी जी के सामने होंकार
भरिए और कहिए कि 2 करोड़ प्रति वर्ष रोजगार के अनुसार मेरे छत्तीसगढ़ का जो मत हुआ था उसका रोजगार दीजिए। मैं आपको वादे और दावे के साथ कहता हूं, छत्तीसगढ़ का एक एक पुत्र, छत्तीसगढ़ का एक एक युवा आपके साथ कंधा पे कंधा मिलाकर चलेगा, क्योंकि उसके हाथ में नौकरी रहेगी, उसके हाथ में रोजगार रहेगा। उसकी मां तिल तिल की ठोकरें नहीं खाएगी, उसकी मां अपने बच्चे का चेहरा देख के ये नहीं रोएगी कि बेटा तू जवान हो गया है, कुछ तो काम कर। इस प्रकार का कार्य नहीं होगा, छत्तीसगढ़ की आबो हवा और फिजा फिर से लौट जाएगी। मैं वह प्रवक्ता नहीं हूं जो आरोप लगाकर खत्म कर दूं, मैं वह प्रवक्ता हूं जो चलती हुई सरकार को सही रास्ता दिखाकर वह बात को खत्म कर दूं। 2022 में 28 राज्यों में सिक्किम 43.1%, केरल 28.5%, छत्तीसगढ़ में आत्महत्या में 28.2%। ये 2022-23 का डेटा है। उसमें 16% जोड़ लीजिए। आप बताइए अंसारी जी, उसमें 16% जोड़िए, उसमें 16% जोड़िए। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, उसमें 16% जोड़िए सर। आप सुनिए, ये रखा हुआ है मेरा भी, मेरे पास भी जियो जनधन आदन है सर, बीएसएनएल का जमाना खत्म। ये जनता फैसला करती है। अरे जनता फैसला ही तो करती है, ये भी मैं बोल कर रखा हूं भैया। 16% जोड़ो, कितना जोड़ा, रेप के मामले में 27% जोड़ो, चाकूबाजी के मामले में 67% जोड़ो, चोरी के मामले में 22% जोड़ो भैया, जोड़िए भैया। जनता देख लेगी कि किसका परसेंटेज डाटा कैसा। आखिरी सवाल, सिर्फ आप लोग ये बोलते रहेंगे कि इसके समय इतना प्रतिशत था, इसके समय इतना प्रतिशत था, या फिर जो जनता जिन्होंने अपना बहुमूल्य वोट दिया है उन वोट से जीत करके ला उनको न्याय दिलाएंगे, या दोनों ही पार्टियां बैठ करके सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप का दौर रखेंगे। न्याय दिलाने की जिम्मेदारी चलती हुई सरकार की है, और चलती हुई सरकार के लिए मैंने एक संपूर्ण विपक्ष, उत्तम विपक्ष होने के नाते सलाह भी दी है। लेकिन चलती हुई सरकार के प्रवक्ता भी सामान्य प्रवक्ता जो है वह माननीय प्रवक्ता निरंकुश है, उनने इस शब्द पर एक भी जवाब नहीं दिया कि अंशुल मिश्रा जी कांग्रेस का होने के नाते आप सही कह रहे हैं, रोजगार आएगा, आदमी व्यस्त हो जाएगा, आदमी व्यस्त होगा, उसकी मां संतुष्ट होगी, उसकी मां संतुष्ट होगी, उसका परिवार मुख्य धारा में जुड़ने का प्रयास करेगा, उसका परिवार मुख्य धारा में जुड़ने का प्रयास करेगा। तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस में जो अभी परसेंटेज की बात हो रही है, आने वाला वक्त यह बताएगा कि कितनी कमी हो गई है। उस दिन कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता आपका समर्थन करेगा। लेकिन क्या बीजेपी के प्रवक्ता इस बात का पुरजोर तरीके से, दमदारी के साथ मोदी जी के खिलाफ में बोलने का काम कर सकते हैं? क्या उनकी हिमाकत है? उनकी राजनीतिक मजबूरी है साहब। इसी को हिटलर शाही कहा जाता है। हिंदुस्तान में आज हिटलर शाही चल रही है। देखिए आपका अरे क्या कांग्रेसी भारत का एक एक नागरिक समर्थन करने तैयार है? ये कांग्रेसी नेता कहें तो अच्छा नहीं होता। ये गांधी परिवार से ये शुरू परिवार, और गांधी परिवार से खत्म। इसी को कहते हैं गांधी जो इसके अलावा हम गांधी से यहाँ बात हो रही है रोजगार की, ये बात कर रहे हैं राहुल गांधी की। अंसारी जी क्राइम में राहुल गांधी कहाँ से आ गए? तो दिक्कत भाई कांग्रेस में आ गए तो ठीक हो। वासु जी क्राइम में नहीं, एक छोटा सा एक भाई होने के नाते, एक मित्र होने के नाते, एक मित्र होने के नाते आप गुस्सा मत होइए, प्रश्न पूछिए। एक मित्र होने के नाते, एक मित्र आप पूरा समय लीजिए। अंसारी जी क्राइम के मामले में भी गांधी परिवार कैसे आ गया? मतलब सोच रहे हो आप बीजेपी की सोच, क्राइम में भी गांधी परिवार कैसे आ गया था? मैं ये पूछ रहा हूँ रोजगार में गांधी परिवार कैसे आ गया था? थैंक यू। नहीं, मेरा प्रश्न जो कहा है ठीक है, आप ठीक है। ये कह रहे हैं कि गांधी, आपने क्यों मोदी जी को ले आया भैया? मोदी जी की बात हो रही है, मेरे प्रधानमंत्री है साहब, बात चल रही है, मेरे प्रधानमंत्री है। दूसरी बात आप जो मोदी जी की बात, मेरे प्रधानमंत्री है। दूसरी बात बेरोजगारी। अंसारी जी प्रधानमंत्री है मेरे, मेरे प्रधानमंत्री है भाई। देखिए दिक्कत है। दूसरी बात बेरोजगारी की बात की, अंसारी जी मुझे बताइए, आप बड़े बड़े होर्डिंग में कांग्रेस के पिछले ये आ गई बात, तो क्या लिखा होता था? 0.02% बेरोजगारी दर। ये छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के हिसाब से कोई बेरोजगार सर कांग्रेस का डाटा नहीं है साहब, आप फिर क्यों बोल रहे हो? CMI का डाटा था।
0.02% बेरोजगारी दर है, आपने कहा था। आपको होर्डिंग लगा और सब शहर सारी जगह पहले 5 लाख लोगों को नौकरी दी। बिल्कुल लेकिन विधानसभा में हमारे नेता प्रतिपक्ष ने क्वेश्चन किया कि आप बताइए कितनी सरकारी नौकरी सृजन की, तो मुख्यमंत्री वित्त मंत्री हो गए थे, तो उनका निकल के जवाब आया कि मात्र 20,000 के आसपास लोगों को नौकरी दी। और पूरे होर्डिंग पूरे छत्तीसगढ़ में घुमा घुमा के कांग्रेस नेता 5 लाख लोगों को नौकरी दी। ये हाल कांग्रेस के जमाने में था। 0.02% एक चपरासी के लिए 3-3 लाख लोग आवेदन करते थे, तो क्या हाल कांग्रेस में था ये मत बताइए। छत्तीसगढ़ की जनता अच्छे से जानती है, इसमें आप कुछ नहीं छुपा सकते। दिल्ली की जनता जागरूक जनता है, वो जो देखती है वही उसी को मतदान में बदलती है, यही है। जवाब दे रहा हूं मैं, है ना। छत्तीसगढ़ की जनता सच में जागरूक जनता है। जनता ये भी समझती है कि जिसका एसआई भर्ती का अभी तक रिजल्ट नहीं आया वो कितने अच्छे से सरकार चला रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। इसको बोलते हैं पहाड़ के नीचे। अब इन्होंने कहा कि कांग्रेस बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाती थी, मुख्यमंत्री जी भी एक्सपर्ट ट्वीट करते थे कि 0.05% की बेरोजगारी दर छत्तीसगढ़ में आ गई। साहब, ये कांग्रेस का आंकड़ा नहीं था मान्यवर, ये CIME का एक प्राइवेट संस्था है, उसका आंकड़ा था। मजबूरन कांग्रेस को उस आंकड़े को लेना पड़ा, क्योंकि पिछले 12 वर्षों में संसद के पटल पर बेरोजगारी दर का आंकड़ा माननीय मोदी जी के समक्ष रख नहीं पाए हैं, इसीलिए रखा गया था। धन्यवाद, मैं आपको धन्यवाद। एक प्राइवेट एजेंसी को सरकार उसको मारने सामने टेबल पर दे दी, विधानसभा पटल पर रखा ही नहीं गया, संसद पटल पर रखा गया भैया, विधानसभा पर नहीं रखा गया। फिर झूठ बोल रहे हो अंसारी जी, आप वरिष्ठ व्यक्ति हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इतना झूठ आपके स्टूडियो में बोला जा रहा है। अंसारी जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या विधानसभा पटल पर CIME प्राइवेट संस्था का 0.03% का आंकड़ा था, क्या विधानसभा के शिव मंदिर में रखा गया था जो बीजेपी प्रवक्ता कह रहे हैं? बिल्कुल नहीं रखा गया, बिल्कुल नहीं रखा गया। ये झूठ बोल रहे हो आप, झूठ बोल रहे हो, ये झूठ बोल रहे हो आप। कभी नहीं रखा गया, नहीं रखा गया। प्राइवेट संस्था सारे नेता साहेब अभी बोले सारे नेता निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो भी दोषी होगा वो कहीं पर भी होगा, उसको खोज के निकालेंगे, उसके ऊपर कार्रवाई होगी निश्चित तौर पर। भारतीय उम्मीद करता हूँ सवाल लेकर आ गए। हमेशा आप जांच कमेटी बैठा देते, इस बार जांच कमेटी का बैठेगी बलरामपुर को लेकर? त्वरित रूप से जांच कमेटी बैठेगी। अगर चलती हुई सरकार पुरानी घटनाओं के अनुसार अगर ठंडे बस्ते में उन घटनाओं को डाल देगी तो हम फिर से जांच कमेटी बिठा लेंगे। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं छत्तीसगढ़ी नागरिक होने के नाते कि इस प्रकार की जो जघन्य घटनाएं अभी तक पिछले 10 महीनों में सरकार ने दिखाई है छत्तीसगढ़ की जनता के लिए, अब ऐसा नहीं होगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर जो त्वरित कार्यवाही की बात बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं नहीं कर पाए तो माननीय उप गृह मंत्री के लिए तुरंत रूप से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही भरोसा इन्होंने पिछले 10 महीनों में जो भी घटना हुई हैं उनके ऊपर भी दिया था, लेकिन आज दिनांक तक उसका न्याय छत्तीसगढ़ के उन पीड़ित परिवारों को नहीं मिल पाया है। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि बलरामपुर में भी उम्मीद ये काम होगा, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है, कांग्रेस कायम है, छत्तीसगढ़ कायम है। उम्मीद करता हूं कि उस व्यक्ति के साथ सही होगा। उम्मीद करता हूं बलरामपुर नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ में जितनी अभी तक घटनाएं हुई हैं, चाहे वो 15 वर्षों में आंख फोड़ो कांड हुआ हो, चाहे वो उनको बच्चादानी निकालने का कांड हुआ हो, जितने लोगों के ऊपर केस पेंडिंग है, लंबित है, सबके साथ कार्य होगा। क्योंकि ये शायद भूल जाते हैं कि छत्तीसगढ़ बने 5 साल नहीं 15 साल उसके पहले हुआ था। वहां पर क्या हुआ था, 28% रिलाइज कर रहे थे, कर चुके थे। ये आप कर लीजिए ना। मैंने जवाब दे दिया। मैं उम्मीद करता हूं छत्तीसगढ़ नागरिक होने के नाते छत्तीसगढ़ के एक एक व्यक्ति को न्याय नहीं मिलेगा। नहीं तो मैं ये समझता हूं कि बीजेपी से कहना चाहता हूं कि संसद तुम्हारी है,
तो क्या हुआ, सड़कें आज भी हमारी हैं, हम सड़कों पर फिर उतरेंगे, गांधीवादी विचारधारा से फिर लड़ेंगे और चलती हुई सरकार को आईना दिखाएंगे और लोकतंत्र के शुभ मंदिर को बचाने के लिए हम फिर से जेल जाएंगे। यही हमारा पुराना इतिहास है। हम आरएसएस की तरह या इन अंग्रेजों की तरह मुंह छुपा के बैठने का काम नहीं करेंगे। भूत की बात नहीं करेंगे, हम भविष्य की बात करेंगे, भूत की बात नहीं करेंगे। मैं ये कह रहा हूं कि आप जेल जाइए, जनता के लिए मांग उठा के जेल जाइए, तो वही तो जा रहे हैं भैया। किसी की हत्या करके कांग्रेस के नेता का नाम आएगा तो जनता नहीं सब करेगी। वासु जी बहुत बहुत दोनों प्रवक्ताओं का धन्यवाद। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अपराधों को लेकर के एक तरफ कांग्रेस है और एक तरफ बीजेपी है। बीजेपी अपना हमला बचाने में, अपना पक्ष बचाने में चूक नहीं रही है और कांग्रेस हमला करने में कोई कसर छोड़ नहीं रही है। ये इस तरीके से हो रहा है कि एक तरफ सूरजपुर है, एक तरफ बलौदा बाजार और एक तरफ बलरामपुर। न जाने कौन कौन सी अब जो जिले बच गए वहां पर कुछ देखना बचा है। खैर प्रशासन कब इसको लेकर के सतर्क होगा, सरकारें कब इस चीज को लेकर के सतर्क होगी और पीड़ित परिवार को कब तक न्याय मिलेगा, खैर ये तो कोर्ट बताएगा और समय बताएगा और पुलिस की विवेचना बताएगी। पर उससे पहले हम आपको बताएंगे कि क्या हो रहा है। हम वो हर खबर दिखाएंगे जो आप देखना चाहते हैं। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखना न भूलिए।